हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। ठीक, तो लोकसभा पढ़ते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सेंटर में विधेयक बनाने का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है, कौन करती है? संसद। और संसद कितने चीज़ों से मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, तो राष्ट्रपति भी हम पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो प्लेलिस्ट में है। राज्यसभा भी हम पढ़ चुके हैं और अब बात करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक, तो लोकसभा को कई नामों से जाना जाता है। लोअर हाउस, तो ला से लोकसभा और ला से लोअर हाउस, मतलब निम्न सदन। तो मैंने इस पिछले वीडियो में राज्यसभा पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जानते हैं, उच्च सदन। ठीक, ये अस्थायी सदन होता है और ये अस्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस। ठीक, ये ऐसा क्यों होता है ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसको लोकप्रिय सदन या जनता का सदन कहते हैं या लोगों का सदन कहते हैं। ठीक, और इसको विशेषज्ञ सदन कहते हैं राज्यसभा को। ठीक, अब हम बात करते हैं डिटेल में लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का जो वर्णन है आर्टिकल 81 में लिखा गया है लोकसभा के बारे में। ठीक, इसको कई नामों से जानते हैं, लोअर हाउस, निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन या लोगों का सदन या जनता का सदन, कई नामों से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा की संरचना में जो लोकसभा की सीटों की संख्या तय की गई है, मैक्सिमम कितनी तय की गई है? 552। लेकिन इस समय 545 मेंबर ही हैं लोकसभा में। ऐसा क्यों है देखते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक, अब ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं इसका भी जिक्र मैंने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में किया था। तो एंग्लो इंडियन माने ऐसे अंग्रेज जो भारतीय हो चुके हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो दो एंग्लो इंडियन को अपने पावर से वो मनोनीत कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बच गए कितना? 552 टोटल हो सकते हैं। दो ही तो राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया, बचे हैं 550। ठीक, अब इन 550 में कुछ मेंबर राज्य से चुन के आएंगे और कुछ मेंबर केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। तो कितने चुन के आते हैं राज्य से? 530 राज्यों से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। ठीक, ये मैक्सिमम इतने आ सकते हैं ऐसा लिखा गया है, लेकिन इतने आते नहीं हैं। 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आने थे, लेकिन आते केवल 13 ही हैं। ठीक, यहाँ पे केवल 13 ही आ पाते हैं, जबकि यहाँ 500 के 30 पूरे आते हैं और यहाँ दो एंग्लो इंडियन भी पूरे आते हैं। तो इस तरह जब आप जोड़ेंगे 2 + 530 और + 13, तो ये जो हो जाएगा 545। तो वर्तमान में इसकी संख्या जो है लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। ठीक, अब बात करते हैं योग्यता के बारे में कि अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कितनी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा है 25 साल की आयु हो। ठीक, मैंने पढ़ाया था संसद में राष्ट्रपति के बाद राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा। ठीक, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का आपको याद करना है 35, उसके बाद 5 घटाते चले जाइए 30, उसके बाद ये हो जाएगा 25। तो राष्ट्रपति के लिए मिनिमम आयु 35 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल और इसके लिए 25 साल होना चाहिए। तो 25 साल का आयु हो, 25 साल की आयु हो। ठीक, इसके बाद मैंने पढ़ाया था तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक, चौथा है मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये इतनी योग्यताएं हैं, अगर आप इतनी योग्यता रखते हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक हैं। ठीक, मान लीजिए कोई लोकसभा का चुनाव लड़ कर जीत करके आ जाता है तो उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक, और लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर इमरजेंसी, मान लीजिए आपातकाल, जब मैंने पढ़ाया था तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो ऐसे केस में लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 साल से बढ़ाया जा सकता है। ठीक, एक साल से बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए इमरजेंसी अभी भी लगी हुई है तो उसको फिर से 1 साल बढ़ा सकते हैं। ठीक, और अभी भी फिर से इमरजेंसी अभी भी नहीं बंद हुआ है, अभी भी लगा है तो फिर से 1 साल
बढ़ाया जा सकता है। ऐसे करके एक एक साल करके कई साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक। लेकिन मान लीजिए जैसे ही इमरजेंसी हटती है तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए और नई लोकसभा का गठन हो जाना चाहिए, ठीक। ये बात हुआ कार्यकाल के बारे में। अब बात करते हैं चुनाव। तो ये जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब आम नागरिक माने हम लोग इसमें वोट डाल सकते हैं, ठीक। तो इसका चुनाव जो होता है डायरेक्ट होता है जनता द्वारा, ठीक। इसका चुनाव डायरेक्ट होता है जनता द्वारा। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो इनडायरेक्ट था, उनको विधानसभा के सदस्य चुनते थे। और जबकि यहाँ पे क्या है, इसमें हम लोग इनको चुनेंगे, ठीक। डायरेक्ट होगा, आम जनता इसमें चुन सकती है, ठीक, चुनती है। अब बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक। तो मान लीजिए कोई लोकसभा है तो इसका जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा इन्हीं सदस्यों में से चुना जाएगा। जितने सदस्य होते हैं लोकसभा में 545, इन्हीं सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और किसी को उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। जबकि बात करें अगर राज्यसभा की बात होती थी तो जो अध्यक्ष या सभापति चुना जाता था वो इन्हीं सदस्यों में से नहीं चुना जाता था, वो बाहर से आते थे और वो कौन होते थे, उपराष्ट्रपति होते थे, ठीक। वो बाहर से आते थे, उपराष्ट्रपति होते। जबकि यहाँ पे जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं दोनों ही सदन में से ही चुने जाते हैं, ठीक। तो ये हुआ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक। तो ये हुआ लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा इतना ही है, इसमें आपको केवल इतना याद करना है कि 552 टोटल हो सकते हैं, लेकिन इस समय कितना है, 545, जिसमें कहाँ पे चेंज आ रहा है, केवल केंद्र शासित प्रदेश में 20 आने थे लेकिन 13 ही आ पा रहे हैं। बाकी सब जगह से जितने तय किए गए हैं उतने सब जगह से आ रहे हैं, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश से केवल 13 ही आ रहे हैं, ठीक। ये हुआ लोकसभा के बारे में, ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। और आज का आपका क्वेश्चन है कि बताइए ये बताइए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होते हैं, ठीक। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं और वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, वर्तमान में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है, ठीक। एक क्वेश्चन और बताइए कि लोकसभा में कितने सदस्य लोगों द्वारा चुनकर आ सकते हैं, कितने लोग लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब ध्यान से दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन का, लोकसभा में मैक्सिमम कितने लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।